मेरा है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरा है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरा है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय जय। हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो, भक्तवत्सल गोपाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राम राम राम। श्याम सुंदर 5 साल तक गोकुल में लीला करी। 5 साल के हो गए कन्हैया गोकुल में नित नए उत्पात आ रहे थे। नंद उपनंद महानंद धनानंद धर्मानंद 9 नंद थे। सबने निश्चय किया कि यहाँ तो बड़े उत्पात होते हैं, क्या करें। उपनंद जी ने कहा मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है, वृंदावन धाम है, यमुना जी वहाँ पर बहती है, पास में ही गिरिराज गोवर्धन है। अब हम वहीं चलेंगे और वहाँ चल कर के वहीं पे रहेंगे। कहा ठीक है। सबके सब लोग गोकुल से वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में साल भर रहे। बरसाने के जो वृषभानु जी हैं उन्होंने नंद बाबा जी से कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ बरसाने के पास में ये नंदीश्वर पर्वत है, यहाँ पर आप नंदगांव बसाओ और यहाँ पे आप रहो। बरसाने से 8 किलोमीटर में नंदगांव है। कहा कि हम मिलजुल करके प्रेम से रहेंगे। वृंदावन में वहाँ पर महल नहीं बनाए थे, वहाँ पर 1 साल लगभग वैसे ही रहे जब तक इधर महल वगैरह न बन गए नंदगांव में। फिर वहाँ वृंदावन से अपने छकड़ों से और इधर आ गए। सब जो सामान था उसको लेके नंदगांव में बस गए। वृंदावन वन रहा। यहाँ पर ठाकुर जी गायें चराने जाते थे, यहाँ रास लीला करते थे, बंसी बजाते, तरह तरह के खेल खेलते थे।
रहते थे नंदगांव में, नंद महल में। अक्रूर जी महाराज जो आए हैं ठाकुर जी को लेने के लिए, तो वो नंदगांव में ही आए हैं। और नंदगांव के ब्रजवासी कहते हैं ये देखो यहाँ से अक्रूर जी आए, ये अक्रूर जी के रथ के जाने का रास्ता है। नंद जो ब्रज था, ये वृंदावन, ये 20 कोस में था। तो नंदगांव आ जाता, वृंदावन आ जाता, गोवर्धन भी आ जाता। वृंदावन को देख करके भगवान कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए। और अब भगवान श्याम सुंदर वहाँ पर ग्वाल बालों के साथ में छोटे छोटे बछड़े बछड़ी चराने लगे। बछड़े चराते हुए श्याम सुंदर ने वत्सासुर नाम का जो दैत्य आया, उसका भगवान ने उद्धार किया। फिर कंस ने एक बकासुर को भेजा, बगुले का रूप धारण करके आया। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में बछड़े चराते हुए, और जब देखा कि ये बहुत बड़ा बगुला है, उस बगुले को देखकर प्रभु उसके पास में चले गए। और जैसे ही पास में गए, कन्हैया को बगुला अपने मुंह में ले गया और ठाकुर जी एकदम गर्म हो गए, आग का रूप धारण कर लिया। उसने नीचे वापस उगल दिया, अपनी चोंच से ठाकुर जी पे प्रहार करने लगा। सतम तम ताल मूलम प्रदहंतम अग्निवत, अग्निवत भगवान एकदम गर्म हो गए अग्नि की तरह। जैसे ही तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यते, भगवान को अपनी तीखी चोंच से मारना चाहता था। तमापतंतम सनिगृह्य तुंडयो, ठाकुर जी ने दोनों हाथों से उसकी एक चोंच, एक तरफ की चोंच पकड़ी और नीचे एक चोंच को नीचे करके पैर से दबा करके उसको बीच में से चीर डाला और वह बकासुर मर गया। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा, गोप लोग जो थे बड़े बूढ़े गोप, उन्होंने जब ये बात सुनी कि कन्हैया ने आज बहुत बड़े बगुले को मार डाला, असुर था, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भगवान नारायण की कृपा है। श्री नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी कहते थे ये बहुत बलवान होगा आपका लाला, और ये कभी पराजित नहीं होगा, इसके साथ में आपकी भी कभी पराजय नहीं होगी। इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनम्। दिन रात ब्रजवासी लोग भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करते रहते थे, इसलिए उनको संसार के दुख संताप कभी व्याप्य नहीं थे। क्वचित् वनाशाय मनोदधत् प्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान्। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठते ही अपनी वेणु बजाते, श्रृंगी बजाते, और उनके दाई के उनसे थोड़े छोटे थोड़े बड़े बहुत सारे हजारों गोप बालक इकट्ठे हो जाते। सबके पास हजारों छोटे छोटे बछड़े बछड़ी थे, क्यों लाखों गायें थी, लाखों ही समझो बछड़े थे। कई गांव के ब्रजवासियों के बालक इकट्ठे हो जाते। प्रतिदिन जब प्रभु छोटे छोटे बछड़े बछड़ियों को चराने जाते, उस समय बड़ा भव्य उत्सव होता। यशोदा मैया तिलक करती है और भगवान की पूजा करती है, गाय की पूजा करती है। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से हजारों उन बछड़ों को लेकर के चले जाते हैं। यमुना के किनारे जाकर ग्वाल बालों के साथ तरह तरह के खेल खेलते हैं। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धाः सुशीघ्रेण विषाणवेणवः। जैसे भगवान वेणु बजाते हैं, श्रृंगी बजाते हैं, ऐसे ही ग्वाल वालों के पास में भी श्रृंगी है, बंसी है,
और स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। बड़ी प्रसन्नता से अपने छींके लेकर, बेंत लेकर, सिंगी बांसुरी लेकर हजारों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से वो ग्वाल बाल कन्हैया के साथ बछड़े चराने के लिए चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरण करने लगे। कृष्ण वत्सैर संख्या तैर्योधीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्वलीला विर्विजर्योस्तत्र तत्र है। सबके सब बाल बाल कांच, घुंघची, मणि और सोने के गहने पहने हुए थे। फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातों से अपने आप को सजा लिया है। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बांसुरी चुरा लेता है। जब उस वस्तु के स्वामी को पता लगता तो वह लेने वाला दूसरे के पास जाता और वह उसको तीसरे के पास फेंक देता, तीसरा चौथे के पास फेंक देता, और जब वह रोने लग जाता तब हंसते हंसते उसको वापस दे देते। बोलो गिरधर गोपाल की। ऐसे कन्हैया के साथ बाल बाल बड़ी सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो कन्हैया की तरफ दौड़ करके ग्वाल बाल आते कि पहले कन्हैया को मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, और होड़ लगा करके तेजी से दौड़ करके आते, कन्हैया को छू छू करके आनंद मगन होते। अहम पूर्वम इति संस्पृश्यते मिले। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी बजा रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत से कोयलों के सुर में सुर मिला के कूहू कूहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, और दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देखकर उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बंदर बहुत थे वृंदावन में, उस समय भी बंदर थे, आज भी बंदर बहुत है। कई ग्वाल बाल जो चंचल और फुर्तीले थे वो बंदरों की पूंछ पकड़ के उनको खींच रहे हैं। बंदर भागता है, उसके पीछे पीछे भागते हैं। कोई बंदर की तरह मुंह बनाता है, उसको डराता है, बंदर उसको डराता है। ग्वाल बाल कई हो जाते हैं तो बंदर भी डरता है, वो आगे आगे भागता है। बंदर ऊपर चढ़ गए तो ग्वाल बाल भी ऊपर चढ़ गए। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग मारते हैं तो वैसे ही वो भी पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के किनारे मेंढकों को फुदकते हुए देखकर वहां फुदकने लगे। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं। कोई अपनी प्रतिध्वनि कोई बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं, परंतु दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव एवं परमेश्वरीयशाली परमेश्वर हैं। माया मोहित विषयी लोगों के लिए वे एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ ये महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बोलो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। इस प्रकार भगवान की ये रसमयी लीला हो रही थी। इसी समय अगासुर नाम का एक महान दैत्य आ धमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। कंस का भेजा हुआ वह पूतना और बकासुर का भाई था। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे।
इस बात की बाट देखते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। इसने बहुत बड़ा अजगर का रूप धारण कर लिया और इसने निश्चय कर लिया, मेरे भाई बहन बकासुर और पूतना को मारने वाले श्री कृष्ण को मैं मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतानी प्राणियों के प्राण है, जब प्राण ही न रहेंगे तो अपने आप ये सब लोग मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। 1 योजन मानी 4 कोस, समझ में आ रही है? इतना बड़ा अजगर बन गया, विशाल पर्वत के समान। वह बहुत अद्भुत था, उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। धराधरोष्ठो जलधोत्तरोष्ठो, ये श्लोक स्वामी जी बोलते। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। धरा मानी पृथ्वी पे, अधर नीचे का होठ। धराधरोष्ठो जलधोत्तरोष्ठो, जलद मानी बादल, उत्तर जो ऊपर का जो होठ था वो बादलों में से चूरा। इतना बड़ा विशाल रूप धारण किया उसने। और उसके जबड़े पर्वत कंदराओं के समान थे, दाढ़े पर्वत के समान, शिखर के समान। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। उसकी जीभ चौड़ी लाल सड़क के जैसी दिखाई देती थी। सांस आंधी के समान थी, आंखें दावानल के समान दहक रही थी। रासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। कौतुकवश खेल खेल में सोचने लगे, कहने लगे, अरे भैया ये क्या है, कैसा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर बैठा हो। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं वो ऐसा लगता है मानो इसका ऊपर का होठ है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये ऐसा लग रहा है इसकी सड़क हो। परंतु आप चिंता मत करो, हमारे साथ हमारा कन्हैया है, वो इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कह करके सबके सब ग्वाल बाल उसके मुख में घुस गए। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ग्वाल बालों ने तो इसको एक खिलौना ही समझ लिया, मेरे भरोसे सबके सब इसके अंदर चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी उसके अंदर जैसे ही घुसे, अब उसने अपना जबड़ा बंद कर लिया। और जैसे ही उसने बंद किया, भगवान ने बहुत बड़ा विशाल रूप धारण किया। इससे वह छटपटाने लगा और उसकी श्वास की गति बंद होने लगी। भगवान उसका ब्रह्मरंध्र फोड़ करके बाहर निकल आए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया। उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। जब भगवान श्री कृष्ण बाहर आए तो वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके, पार्षदों ने जय जयकार करके भगवान का अभिनंदन किया। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो 4 प्रकार के देवता हैं। कुछ तो गाने वाले हैं, कुछ बजाने वाले हैं, कुछ फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कुछ नाच रही है, अप्सराएं नाचती हैं। बड़ी बड़ी फूलों की छावड़ी भरी रखते हैं अपने विमान में। जैसे ही भगवान को ये ऐसी आश्चर्य की लीला करते हैं, सब फूलों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं। गीतै सुधा वाद्यधराश्च वाद्यकैस्तवैश्च विप्राजय विश्वलैर्गणाः। जब वृंदावन में अजगर का वह चमड़ा सूख गया
तब ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की अद्भुत गुफा सी बना रहा। ये जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया, अगासुर का मोक्ष प्रदान किया, ये कुमार अवस्था की लीला है। और ग्वाल वालों ने इसको पौगंड अवस्था में अर्थात कन्हैया जब 6ठे वर्ष में पहुंच गए तब इस लीला का जाके अपने अपने माता पिता से वर्णन किया। भगवान के स्पर्श मात्र से उस अगासुर के सब पाप धुल गए, उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक किसी लीला रचने वाले परम पुरुष परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, उनका उसको सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालों के सामने प्यादी मुक्तियां प्रदान कर देती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप है, माया उनके पास तक नहीं भटक सकती। वे स्वयं अगासुर के शरीर में प्रवेश कर गए, क्या अब भी उसकी सदगति में कोई संदेह रह सकता है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा कि 5वें वर्ष की लीला को 6ठे वर्ष में कैसे कहा? 1 साल के बाद में उन ब्रजवासी ग्वाल वालों ने कैसे अपने माता पिता से कहा, ये मेरे समझ में नहीं आया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करके और भी सरस बना देते हो, तो अब मैं वह लीला आपको सुनाता हूँ। भगवान श्याम सुंदर की वह लीला जब याद आई श्री सुखदेव भगवान को, तो आनंद में मग्न हो गए। भगवान के ध्यान में थोड़ी देर के लिए डूब गए, फिर वापस अपने चित्त को बाहर ला करके उसका वर्णन करने लगे। इत्थं स्वपृष्ट है सतुबादरायणी तत्स्मारितानंतरिताखिलेन्द्रिय पृच्छात् पुनर्लब्धबहिर्दृशि शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। भागवतोत्तमोत्तम, भागवतों में उत्तमोत्तम है श्री परीक्षित जी महाराज, प्रेमी भागवत हैं। भागवतों में सर्वश्रेष्ठ है श्री सुखदेव जी, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज दोनों ही प्रेमी श्रोता और वक्ता हैं। श्री सुखदेव भगवान बोले, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम। देखो, जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनको भगवान के चरित्र प्यारे लगते हैं। वो कभी भगवान की कथा सुनते सुनते अगाते नहीं, तृप्त नहीं होते, ढापते नहीं, उनको नित्य नई लगती है। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि हमने ऐसे संत देखे कि उनको कोई भी कितनी लीला सुना दो। वृंदावन के संत थे श्री कोकिल जी साईं जी महाराज, तो जब भी कोई भले 50 बार उनकी कोई लीला सुनी हुई हो, कथा सुनी हो, फिर भी जब भी वो बैठ के सुनते तो ऐसे प्रेम से सुनते जैसे पहली बार सुन रहे हैं, आनंद ले के सुनते। जैसे कोई भूखा व्यक्ति प्रेम से भोजन करता है, मन लगा के भोजन करता है और जिमाने वाले की प्रशंसा करता है, भोजन की प्रशंसा करता है। जिमाने वाला, प्रेम से भोजन बनाने वाला मेहनत करके बनाता है और उसकी प्रशंसा कर दो तो राजी हो जाता है, अपने क्या जाता है। अन्न भगवान की प्रशंसा करे, बनाने वाले भक्त की प्रशंसा करे। भगवान देखो सबरी के बेर खा रहे हैं, कितनी प्रशंसा करते हुए खा रहे हैं, बार बार मांग मांग के खा रहे हैं। विदुरानी के यहाँ छिलके खा रहे हैं, साग भाजी खा रहे हैं, कितने आनंदित हो रहे हैं। तो प्रेम वस्तु में नहीं है, प्रेम भाव में होता है। भाव से कोई किसी को जिवाना चाहता है, खिलाना चाहता तो उसमें बहुत सुंदर स्वाद बढ़ जाता है और वह चीज़ भी बढ़िया बढ़ जाती है। जब भाव से कीर्तन करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए बनाओगे तो भोजन में विशेष स्वाद बढ़ जाएगा। ऐसा प्रसाद भगवान के भोग लगा के प्रसाद पाने से हृदय निर्मल हो जाएगा। सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे, हमारा भोजन ऐसा हो,
शुद्ध कमाई का हो, शुद्धता से प्रेम से प्रभु का स्मरण करते हुए बनाया जाए, प्रभु के भोग लगा के संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को, दीन दुखियों के जिमाया जाए। तो बोले कि भक्त के घर का अन्न खाने से संतों का हृदय भी निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता, उनका भजन बढ़ जाता है। तो भगवान के जो चरित्र है वो हमारी रुचि को बढ़ाने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। जैसे संसार के लोगों को विषयों की चर्चा अच्छी लगती है, बार बार सुनते हैं, ऐसे ही संतों को भगवान के चरित्र प्यारे लगते हैं। ये श्लोक स्वामी जी बोला करते थे, सतामयम सारभृताम निसर्ग यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता। समझ में आया? जैसे तुलसीदास जी ने अंत में कहा है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्यारा लगता है, उसी प्रकार आप मुझे प्यारे लगो। ये स्वाभाविकता है भजन की, प्रियता की। स्वामी जी महाराज एक दिन ऋषिकेश में परम धाम जाने से कुछ महीने पहले की बात है, महाराज जी ने कहा कि इतने वर्ष हो गए आप लोगों को सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन सुनते, अब भजन कैसे हो रहा है? भजन होने लग गया कि नहीं? भगवान प्यारे लगते हैं कि नहीं? अपने आप भगवान की याद आती है या करनी पड़ती है? प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम लगता है या स्वतः याद आती है? ऐसे सबसे पूछा, एक एक से ऐसे बोले बताओ कैसा भजन हो रहा है? सत्संग करने के बाद भजन अपने आप होने लगता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा है, करने की चीज है सत्संग, भजन किया नहीं जाता, भजन होना चाहिए, होने लगता है। सही सत्संग कर लोगे, सच्चे हृदय से भगवान को अपना मान लोगे, प्रभु के साथ अपनापन हो जाएगा, तो फिर याद करनी नहीं पड़ेगी, याद अपने आप आएगी, भगवान प्यारे लगेंगे। तो स्वामी शरणानंद जी कहते थे कि आपको अपने मरे हुए लोगों की याद आती है, उनको आप भूलते नहीं हो, बार बार याद करके रोने लग जाते। तो बोले भगवान इतना घटिया हो गया कि उसकी याद करनी पड़ती है। अपने आप याद कब आती है? जब जिसके साथ प्रेम का संबंध जोड़ लेते हैं तो उसकी याद आती है। जिसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं वो अपने आप याद आता है। रोते किसके लिए बताओ? जिससे कुछ स्वार्थ की पूर्ति होने वाली थी, जो हमारे स्वार्थ में काम आने वाला था वो चला जाता, तब रोते। जब जिससे कोई स्वार्थ की आशा नहीं रह जाती है, वो मर जाता तो कितने रोते। बूढ़ो आदमी मर जाए ना 90-95 साल, तो कितना लोग रोए बताओ। स्वामी जी कहते बूढ़े का मरना तो ब्याह की तरह मानते, उत्सव मनाते हैं, लाडू पेड़ा बांटते हैं, बूंदिया बनाते हैं। समझ में आ गई? बेचारा दुख पा रहा था, काट में पड़ा था, और वही जब छोटा सा बालक बन के आ जाता है, फिर गोद में खिलाते हैं, लाड करते हैं। तो भगवान ने कितनी बढ़िया सृष्टि रचना करी। जब मशीन पुरानी हो जाती है, भगवान उसको बदल देते हैं। छोटा सा बालक सबको प्यारा लगता है, या तो कल्याण हो जाए तो भगवान के साथ, भगवान के पास रहे, नहीं तो संस्कार रह गए, संकल्प रह गया, कुछ इच्छा रह गई तो फिर कुछ न कुछ बन के आ जाएगा। मोह ममता से ग्रसित होकर 84 लाख योनियों में रह जाए, ये सावधानी रखिए। ये दुर्गति कब होती है? जब भगवान से विमुखता रहती है, भगवान को भूले रहते हैं, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जुड़ गया, भगवान हमारे, हम भगवान के। अब कभी सपने में भी ऐसा नहीं आता कि मेरी दुर्गति हो सकती, मेरा पतन नहीं हो सकता, मैं अब नीच योनियों में
जीव जंतु नहीं बन सकता, जाके 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता, भगवान के पास ही जाऊंगा। नरक में तो जा नहीं सकते, राम का नाम ले लिया। स्वर्ग में जाना है, ये तो क्या है, समय बर्बाद करना। समय कितना कीमती है। स्वर्ग कैसे है बताओ? स्वर्ग होटल की तरह है। होटल समझते हो? तीर्थों वगैरह में जाते हैं, कभी कभी 1-2 दिन के लिए होटल में रुकना पड़ता है, तो वहाँ रुकना कोई पसंद थोड़ी करता। अपने घर में ही आके रख अच्छा लगता है, भले ही कैसा ही घर हो, टूटा फूटा ही हो। अपना असली घर है भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम, उसी के लिए कथा सुन रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जीते जी ही भगवान के धाम में हम बैठे, ऐसा अनुभव करें। धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में संतोष नहीं रहेगा, असंतुष्टि हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। भगवान का भजन बढ़ने लगेगा, भगवान की भक्ति और विशेष बढ़ने लगेगी। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, भगवान से मिलने के लिए दुखी होता है, तो ये दुख भगवान देख नहीं सकते, भगवान उसकी व्यवस्था कर देंगे। भगवान कैसे हैं? प्रिंसिपल की तरह हैं, प्रधानाचार्य की तरह हैं। आप जितनी कक्षा साधना की, भजन की पार कर लोगे, आगे की कक्षा में उनसे और अच्छे संत और ऐसी बढ़िया परिस्थिति का भगवान निर्माण कर देंगे, आपको अच्छे संतों से मिला देंगे। जब भागवत जी का श्रवण करने को मिल जाए तो संतों ने कहा है कि समझ लो साक्षात भगवान मिल गए। इसमें साक्षात भगवान की लीला है, भगवान की सन्निधि का अनुभव करते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण के जितने सखा थे, सब लोगों को कन्हैया ने कह दिया था कि भैया कल तुम्हारे माता जी की हाथ की कारीगरी देखी जाएगी। सब अपनी अपनी माता से बढ़िया बढ़िया भोजन के पदार्थ बना के लेके आना। सब लोगों ने मैया से कहा, मैया आज कन्हैया ने कहा कि कलेवा जंगल में वन में ही करेंगे, सब बढ़िया बढ़िया भोजन बना के दो। तो लाडू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर, रसमलाई और खिचड़ा, कढ़ी, दाल, सब्जी, रोटी, जिसकी मैया को जो बढ़िया से बढ़िया बनाना आता, जिस बालक की जिसमें रुचि थी, वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर सब लेके आए। और देखो जब भोजन होने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आओ अब अपने लोग सब प्रसाद पाले। जब अगासुर का उद्धार कर दिया, कहा कि अपने बछड़े यहाँ सब सुंदर हरी हरी घास में चलते रहेंगे, अपने सब लोग भोजन करते हैं। सब के सब लोग भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ हजारों ग्वाल बाल बैठ गए। जो बहुत छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो कन्हैया के पास में बैठे, उनसे बड़े उनके पीछे की पंक्ति में फिर और पंक्ति, ऐसे कई पंक्ति लग गई। पर एक आश्चर्य ये था कि सन्मुख सबकी ओर, अभ्यानना ऐसा लिखा। अभ्यानना मानी सबका मुख भगवान की तरफ, और श्याम सुंदर की किसी को पीठ नहीं दिख रही है। सबको ऐसा लगता है कन्हैया मुझे ही देख रहा, मुझसे कितना प्रेम कर रहा है, मेरी तरफ ही देख रहा है। अब सब ने अपने अपने छींके खोले और कोई वृक्षों की छाल ले आया, कोई वृक्षों के पत्ते ले आया, कोई पल्लव ले आया, कोई फल ले आया, कोई पत्थर ले आया, और कोई अपने छींके पे ही रख करके इस प्रकार ग्वाल वालों की बड़ी विचित्र पंगत होने लगी। स्वामी जी महाराज इस विषय में कहते थे कि देखो सबके सब ग्वाल बाल सबसे प्रेम करते, सब एक दूसरे को खिलाना चाहते। इसलिए जैसे कोई हलवा लाया तो उसने सबको परोस दिया थोड़ा थोड़ा, कोई खीर लाया उसने सबको परोस दिया, लाडू लाया सबको दे दिया, जलेबी लाया सबको बांट दिया। तो सबकी चीजें सबको मिल गई, सबके 56 भोग हो रहे हैं, सबको सब चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं लको के खा लूँ, ऐसा नहीं। बोले कि बढ़िया बढ़िया चीज जो सब दे रहे हैं, कन्हैया को सब दे रहे हैं, कन्हैया भी सबको दे रहे हैं।
ऐसे सब मिल बांट करके सर्वे मिथो दर्शयन्तः स भोज्य रुचिम पृथक हसंतो हासयन्तश्चाभ्यवजरुसहेसुरा हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं और अपनी अपनी रुचि से भोजन कर रहे हैं। कोई बैठा है, कोई खड़ा है, जिसकी जैसी मस्ती है वैसे ही सब प्रसाद पा रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की सबसे निराली शोभा हो रही है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित दर्शन करो। भगवान ने अपनी जो बंसरी थी उसको कमर की फेंट में आगे की तरफ खोस लिया, मुरली को सिंगी और बेंत को बगल में दबा लिया। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर कीर्त मिश्रित दही भात का ग्रास है, दही और चावल दही भात का ग्रास है, बढ़िया कोमल कोमल। ठाकुर जी दही भात मिला करके उसमें अदरक, नींबू, अचार, मुरब्बे ये सब अंगुलियों में ले रखे हैं। हरी मिर्च है लंबी लंबी और अचार है, उनको ऐसे अंगुली में ले रखा, पकड़ रखा, बीच बीच में खा लेते हैं। बड़ी बड़ी विनोद भरी बातें करते हुए सबका मन लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। जो बड़े बड़े यज्ञों में आहुति देने पे प्रकट हो करके आहुति नहीं लेते हुए ग्वाल बालों के साथ प्रेम से भोजन कर रहे हैं। कोई ग्वाल बाल कहता कन्हैया बहुत जोर का लाडू दे, आधा खा, आधा खुद खाता, आधा कन्हैया को देता। कोई कहता देख कितना बढ़िया पेड़ा है, पहले आधा खुद खाता है फिर कन्हैया को देता। ऐसे प्रभु सबके साथ प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, बड़ा आनंद उमड़ रहा है। बिभ्रद्वेणो जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे। बिभ्रद्वेणो जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे। वामे पाणो मसृण कमलं तत्फलान्यङ्गुलीषु। तिष्ठन् मध्ये सपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वी। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग्बाल केली। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 136 नंबर का प्रश्न। सखी मदन मोहन घन श्याम कलेवो कर तोई मुले के। सखी मदन मोहन घन श्याम कलेवो कर तोई मुले। सखी श्याम सुंदर नंद लाल, हाय सखी श्याम सुंदर नंद लाल कलेवो कर तोई मुले के। सखी मदन मोहन घन श्याम, हे सखी मदन मोहन घन श्याम कलेवा कर तोई मुले के। सखी मदन घन श्याम कलेवा कर सखी दूध बतासा मारो श्याम, हाय सखी दूध बतासा मारो श्याम। पीवे है बालो गटे गटे के, पीवे है बालो गटे गटे के। सखी माखन मिसरी रोभो, सखी माखन मिसरी लोभोर। रोटी तो यहाँ के गले अटके, रोटी तो यहाँ के गले अटके। सखी मदन मोहन घन श्याम कलेवा कर तोई मुले के। सखी मदन मोहन घन श्याम कलेवा कर तोई मुले के।
मोर मुकुट गल माल, हाय सखी मोर मुकुट गल माल, कुंडल काना माई झलके, कुंडल काना माई झलके, सखी ठुमक ठुमक जारी चाल, सखी ठुमक ठुमक जारी चाल, मनड़ो तो लीलो बस करके, मनड़ो तो लीलो करके, मारो मदन मोहन घन श्याम, सखी मारो मदन मोहन घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के, कलवो कर तोई मुल के। ये सखी हाथों में छड़ी है गुलाब, हाय सखी हाथों में छड़ी है गुलाब, छटा तो जाओ दिशी छिटके, छटा तो जाओ दिशी छिटके, ये सखी बंसी की मीठी मीठी ताल, सखी बंसी की मीठी मीठी ताल, सुनत मारो यो धड़के, सुनत मारो यो धड़के, सखी मदन मोहन घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के, सखी मदन मोहन घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के। सखी मुरली की मधुर सितान, हाय सखी मुरली की मधुर सितार, सुनत मारो हियो धड़के, सुनत मारो हियो धड़के, सखी सुंदर श्याम शरीर, सखी सुंदर श्याम शरीर, पीताम्बर जाके अंग झलके, पीताम्बर जाके अंग झलके, सखी मदन मोहन घन श्याम, कलवा कर तोई मुल के, सखी मदन मोहन घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के, सखी नट खट जसोदा रो लाल, हाय सखी नट खट जसोदा रो लाल, निर्ख्याई मारो जियो अटके, निर्ख्याई मारो जियो अटके, सखी मंद मंद मुस्काए, सखी मंद मंद मुस्काए, बतलावे मन हंस हंस के, बतलावे मन हंस हंस के, सखी मदन मोहन घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के, सखी मदन मोहन घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के, सखी श्याम सुंदर नंद लाल, कलवो कर तोई मुल के, सखी श्याम सुंदर घन श्याम, कलवो कर तोई मुल के। श्री ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बड़ी सुंदर प्रभु की लीला हो रही है, कुछ और इनकी नई लीला देखो, कुछ कौतुक करो, देखता हूँ ये आगे क्या करते हैं, ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चल रहे थे, चलते चलते थोड़े दूर चले गए, ग्वाल बाल तो भोजन की लीला में मगन थे, और ब्रह्मा जी ने दृष्टि बचा करके उन सब बछड़ों को ले जाके एक तरफ किसी गुफा में छुपा दिया। ग्वाल बालों ने देखा कहीं कोई एक बछड़ा बछड़ी नहीं दिखाई दे रहे, बोले कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ गए। कन्हैया ने कहा आप ऐसे ही प्रसाद पाते रहो, ऐसे ही भोजन करते रहो, अभी जाके लाता हूँ। और कन्हैया ने चारों तरफ सब जगह बछड़ों को खोजा, कहीं नहीं मिले। तब समझ गए हो ब्रह्मा जी की लीला। वापस आके देखा तो ग्वाल बाल भी नहीं दिखे।
तब कन्हैया ने ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये सृष्टि बनाओ, अब आप हमारी सृष्टि देखो। ब्रह्मा जी जो है उन्होंने बछड़े ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया। ठाकुर जी ने बिल्कुल वैसे के वैसे बछड़े, वैसे के वैसे ग्वाल वाल बना लिए और वैसे ही लीला फिर हो रही है, वैसे ही खेल खेल रहे हैं, वैसे ही प्रेम से भोजन कर रहे हैं। जितने बछड़े, जितने ग्वाल वाल, जितनी संख्या के, जितने रंग रूप वाले, उनके पास जैसी छड़ी, जैसी सिंगी, बांसुरी, पत्ता, छींका, जैसे वस्त्र आभूषण, जैसा शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्था, भगवान ठीक बिल्कुल वैसे के वैसे ही बन गए। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने जो गीता जी का अटल सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ प्रभु ही है, उसको समझाने के लिए वासुदेव सर्वम की व्याख्या करते हुए यही उदाहरण दिया कि जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का, बछड़ों का जब अपहरण किया तो ठाकुर जी सब कुछ बढ़ गए। ऐसे ही समझो, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु की लीला हो रही है। प्रभु ही एक ही प्रभु अनेक रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करते रहोगे तो राग द्वेष रहित हो जाओगे, किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से वैमनस्य नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। लीला देखोगे और मुस्कुराते रहोगे। जब कोई आप पे दोष दृष्टि करेगा, अपमान करेगा, दोषारोपण करेगा तो आपको भगवान की कृपा याद आएगी, भगवान के दर्शन होंगे। भक्त संत जो होते हैं वो इसलिए हरदम आनंद में मगन रहते हैं। क्यों? प्रभु की लीला के इस रहस्य को उन्होंने समझ लिया कि प्रभु आप अनेक रूप धारण करके लीला कर रहे हो, हमने आपको पहचान लिया, आप ही हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। थे तो अगणित रूप बनाया जी मारा, अब बड़ा हरि आया। थे तो अगणित रूप बनाया जी मारा, बनाया। और गिरधर गोपाल की जय। पृष्ठ संख्या 209, इसमें चेतावनी तत्संग 209-10 में। थे तो अगणित रूप बनाया जी मारा, अब बड़ा हरि आया। थे तो अगणित रूप बनाया जी मारा। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, सुन के, हाँ सुको मत, जैसे बोलता हूँ वैसे बोलते रहो। थे तो जगत रूप धर आया जी मारा, भग बड़ा हरि आया। थे तो जगत रूप धर 209 नंबर का पृष्ठ, ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं दे सकते। बोल गिरधर गोपाल की, 2 बार बोल दिया। 209 नंबर का पृष्ठ। थे तो अगणित, थे के ऊपर तुरंत खोज लेना चाहिए। थे जो अकारादि क्रम से अगर नहीं भी समझ में आ रहा, पहला अक्षर से तुरंत खोज लो। थे तो पहर अनोखा बाना, थे तो पहर अनोखा बाना, धर लिया भेष थे नाना, धर लिया माला। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ ही बोल रहे हैं। भगवान की लीला है, मिला ही नहीं अभी तक। 210 नंबर पृष्ठ, अब आगे 209 नंबर थोड़ा है, 210 नंबर में आगे है। बहुत बढ़िया पद है, भगवान की कैसी लीला है, सब कुछ प्रभु ही बने हैं। स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बहुत विशेष रूप से भजन गाया जाता है। धन्य सत्संगत सो आया जी मारा, भग बड़ा हरि आया। धन्य सत्संगत सो
ये तो अगणित रूप बनाया जी मारा पग पड़ारी आया ते तो थारी लीला देख लुभाया जी मारा पग पड़ारी